हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी सरप्राइज लुक के साथ कहता है तुम एक मरमैन हो और ये बात तुम्हारे भाई बहन तक को भी नहीं पता है। फिर विंग अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने कांपते हुए होठों से कहता है नहीं, कोई नहीं जानता और पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर मैडम यू को पता चल गया तो वो तो मुझे बर्बाद कर देंगी, वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। ये सुनकर वांग जी ने फिर से अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और धीरे से कहा तुम यहाँ हमेशा सेफ रहोगे। वांग जी के कहते ही विंग रोने लगा था और विंग को ऐसा देखकर वांग जी को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसे अभी एहसास हुआ कि विंग के पास दिलासा देने के लिए कोई नहीं था। फिर वांग जी विंग के थोड़े करीब जाकर कहता है रो मत। विंग के आंसू मोतियों में बदलकर नीचे गिर रहे थे, पर तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर रोते हुए कहता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम जानते हो कि अगर तुम मुझे औरों को सौंप देते हो तो तुम्हें इससे कितना फायदा हो सकता है। ये सुनकर वांग जी इतना शॉक हो गया था कि उसने दोबारा कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत विंग को टाइटली गले लगाते हुए कहा मैं मानता हूँ कि सबको एक समान समझा जाए। तुम इंसान हो, तुम मरमैन हो, लेकिन तुम भी औरों की तरह महसूस करते हो और सोचते हो, तो ये सही नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जाए। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी के चेस्ट के करीब होकर कहता है शुक्रिया। तभी वांग जी हक को ब्रेक करके झिझकते हुए कहता है मुझे शुक्रिया मत कहो। और फिर वांग जी विंग को उसकी वेस्ट बैंड बांधने में मदद करता है। वेल ये करते टाइम उसके हाथ कांप रहे थे और उसके ईयर्स भी बहुत ज्यादा रेड हो गए थे। इसके बाद जब वो जिंगशी से बाहर आए तो शिचन पहले से ही बाहर खड़ा था उनके इंतजार में, और जैसे ही उसकी नजर वांग जी और विंग पर गई वो एक सीरियस लुक के साथ कहता है मुझे लगता है कि हमें ये नायरन को छुपा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर विंग धीरे से स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, अगर आप मुझे समुद्र तक ले जा सकते हैं तो मैं इसे ऐसी जगह छुपा सकता हूँ जहाँ इंसान कभी नहीं पहुँच पाएंगे, और वैसे भी मुझे फिर से तैरना अच्छा लगेगा। पर तभी वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे उसकी सोलमेट एक पिंजरे में जानवर की तरह बंद है। लेकिन फिर शिचैन कहता है हम आज बाद में निकलेंगे, मैं जाके अरेंजमेंट करता हूँ। फिर वो ये नायरन को वांग जी को देते हुए कहता है बस तुम दोनों तैयार हो जाओ। पर तभी विंग स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है और एक्साइटमेंट के साथ वो शिचैन को टाइटली हक करते हुए कहता है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये कहकर विंग हक को ब्रेक कर देता है। ये देखकर वांग जी गहरी सांस लेता है और अपने भाई की तरफ अपना सिर हिलाकर वो विंग को वापस से अपने साथ जिंगशी में ले जाता है। फिर कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी पूछता है विंग आखिरी बार तुम कब फ्रीली तैर सकते थे? ये सुनकर विंग जो वांग जी के बेड पर बैठकर अपने पैरों को हिला रहा था कहता है मेरे टब के अलावा जहाँ मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, कुछ सालों पहले मैं एक नदी में देर रात तैरने के लिए गया था, पर उस दिन मैं बहुत करीब था पकड़े जाने के लिए और इसके बाद मैंने फिर कभी हिम्मत नहीं की। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो फिर भी एक स्माइल के साथ विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें फ्री करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी डर के रह सको। फिर विंग हंसते हुए कहता है मुझे भी यही चाहिए लैंज़ेन। इसके कुछ टाइम बाद वो तीनों समुद्र पर जाने के लिए निकल गए थे और उनके वहाँ पहुँचते ही विंग तुरंत पानी की तरफ भागते हुए अपने ट्राउजर को छोड़कर जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार देता है और पानी में चला जाता है। विंग को इतना एक्साइटेड देखकर लैन ब्रदर्स धीरे से हंसते हैं और समुद्र के किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। पर इसके थोड़ी ही देर बाद विंग फिर से किनारे पर लौट आया था और उसकी टेल बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी, जिसे देखकर वांग जी धीरे से मुस्कुराता है। पर तभी विंग खुशी से हंसते हुए कहता है पानी बहुत अच्छा लगता है, ओ हाँ और ये आपके लिए। ये कहकर विंग शिचैन को 2 रेत के गोले दे रहा था जो उसने अपने हाथों से बनाए थे। फिर शिचैन हंसते हुए अपना सिर झुकाकर कहता है शुक्रिया यंग मास्टर वी। इसके बाद शिचैन अपनी रोप से ये नायरन को निकालकर बोलता है इसे अच्छी तरह छुपा देना। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और शिचैन के हाथों से ये नायरन को ले लिया। जब विंग फिर से पानी में गायब हो गया था तो वांग जी को एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कि वो उससे अलविदा कह रहा हो। पर तभी शिचैन बोलता है यंग मास्टर वी काफी क्यूट है ना? ये सुनकर वांग जी शिचैन को थोड़ा घूर कर देखता है और अपना सिर हिलाकर मेडिटेशन करने लगता है। ये देखकर शिचैन हंसते हुए कहता है असहनीय। और वहीं दूसरी तरफ विंग समुद्र में हर जगह तैर रहा था। उसने कुछ ही टाइम पहले ये नायरन को छुपाया था और वो इतनी स्पीड से तैर रहा था कि कोई हाई कल्टीवेशन इंसान भी अपनी तलवार के साथ उस तक नहीं पहुंच सकते थे। विंग ने ये नायरन को समुद्र के बीच और इतनी गहराई में छुपाया था कि कोई वहां तक जाने की सोच भी नहीं सकता। फिर उसके थोड़ी देर बाद विंग वापस से किनारे पर जाने लगा और वो किनारे तक पहुंचने के लिए काफी करीब था। पर तभी विंग की नजर सफेद धारियों वाले नारंगी टुकड़ों पर गई और उसने उन्हें उठाकर हंसते हुए कहा ये कितना सुंदर है। फिर विंग कुछ ग्रीन सियावीड को अपने बालों में लगाकर हंसते हुए कहता रहता है ये सुंदर है, ये भी प्यारा है।
मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। ये कहकर विंग पानी के अंदर कोरल्स के साथ तैरने लगता है। विंग ने पानी के अंदर एक डॉल्फिन को भी अपना फ्रेंड बनाया और उसे एक शिप भी मिली, जिसमें से उसने एक छोटी सी संदूक उठाई और उसे अपनी चेस्ट से लगाकर वो एक्साइटेड होकर अपनी खोज को दिखाने के लिए फिर से किनारे की तरफ तैरने लगा। हालांकि वो ज्यादा दूर तक नहीं तैर सका और एक जाल में फंस गया। विंग इतना घबरा गया था उस जाल की वजह से कि वो तुरंत चिल्लाने लगा। वो पागलों की तरह उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी चीखें और सिसकियां भी बढ़ गई थी। उसे लगा कि उसे अब पकड़ लिया गया है, पर असल बात तो ये थी कि वो जाल का सिर्फ एक टुकड़ा था। पर पकड़े जाने की डर की वजह से विंग बहुत पैनिक हो गया था। इसके बाद बुरी तरह कांपते हुए विंग कमजोर ढंग से किनारे पर जाने के लिए तैरने लगा और वहां पहुंचते ही उसने खुद को जमीन पर फेंक दिया। फिर विंग सिसकते हुए और चिल्लाते हुए उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी टेल फड़फड़ा रही थी। उसके हाथों में जो छोटा सा बक्सा था वो जमीन से टकराकर खुल गया और उसके अंदर की सभी चीजें रेत में बिखर गईं। जिस तरफ से विंग के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, शिचैन और वांगजी तुरंत उस तरफ दौड़ते हुए विंग के पास पहुंचे। लेकिन विंग को इस तरह देखकर वांगजी घबराते हुए अपने घुटनों के बल बैठा और विंग को अपनी चेस्ट के करीब करने की कोशिश की। पर तभी विंग चिल्लाते हुए वांगजी को दूर धकेल देता है, क्योंकि वो जाल अब उसकी बॉडी के चारों ओर बहुत टाइट हो गया था। ये देखकर शिचैन ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार को खोलकर धीरे से कहा, यंग मास्टर वी, ये हम हैं। और ये कहकर शिचैन ने तुरंत विंग के जाल को काट दिया। विंग अभी भी रो रहा था और उसकी टेल भी तेजी से फड़फड़ा रही थी, जिस वजह से वांगजी और शिचैन पूरे भीग गए थे। पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन दोनों का दिल पहले ही बहुत दुख रहा था विंग को इतना डरा हुआ देखकर। लेकिन विंग के फ्री होते ही वांगजी तुरंत उसके सामने फिर से बैठ गया था और उसकी गोद में बहुत सारे मोतियों का ढेर इकट्ठा हो गया था। पर तभी वांगजी ने विंग को खींचा और अपनी चेस्ट से लगाकर धीरे से कहा, विंग ये हम हैं, तुम सेफ हो। ये सुनकर विंग थोड़ा शांत हुआ और वो तुरंत वांगजी की चेस्ट में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। फिर शिचैन ने अपनी तलवार को वापस से म्यान में रखा और उस जाल को दूर उठाकर फेंक दिया। इसके बाद शिचैन विंग के पास आकर बैठा और उससे कहा, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर वी कि ऐसा हुआ। ये सुनकर विंग आराम से बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये डरावना था। विंग को ऐसा देखकर वांगजी का दिल बहुत दुख रहा था। फिर वो विंग की बैक को रब करता है और उससे कहता है, तुम हमारे साथ हमेशा सेफ हो। लेकिन तभी विंग की नजर अपने आंसुओं से बने मोतियों पर गई। उन्हें देखकर विंग तुरंत रोते हुए घबराकर कहता है, ओ नहीं। ये कहकर विंग अपने कांपते हुए हाथों से उन मोतियों को इकट्ठा करने लगा था। ये देखकर शिचैन अपनी आईब्रोज को चढ़ाकर बोलता है, यंग मास्टर वी क्या हुआ? फिर विंग सिसकते हुए कहता है, मुझे इन्हें छुपाने की जरूरत है। वो हमें ढूंढ लेंगे और फिर हमारी तलाश करना शुरू कर देंगे। तभी शिचैन एक गहरी सांस लेता है और विंग के पास जाकर उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं उन सबको इकट्ठा कर लूंगा, ठीक है? ये सुनकर विंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। और फिर शिचैन उन मोतियों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी विंग का ध्यान उस छोटे से बक्से पर गया। फिर उसने उस बक्से को उठाया और उसके अंदर से गिरी हुई चीजों को वापस से भरकर कहा, मुझे समुद्र से बहुत सी सुंदर चीजें मिली। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ धीरे से स्माइल करता है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था विंग की क्यूटनेस देखकर। तभी विंग फिर से कहता है, मैंने ये नायरन को बहुत नीचे छुपा दिया है। वहाँ बिल्कुल काला था और थोड़ा डरावना भी। लेकिन इसके बाद मैंने एक डॉल्फिन से दोस्ती की। ये सुनकर वांगजी मुस्कुराता है और विंग के आसपास के मोतियों को उठाने लगता है। फिर विंग कहता है, वहाँ पर एक बड़ी शार्क भी थी, लेकिन मैंने उसे डरा दिया और हम एक समझौते पर पहुँचे। तभी वांगजी बोलता है, विंग बहादुर है। ये सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, और इसके बाद मैं छोटी मछलियों के साथ तैरा और लैंजन वो बहुत सुंदर और कलरफुल थी। विंग की बातें सुनकर वांगजी मुस्कुरा रहा था, पर तभी उसका ध्यान शिचैन पर गया, जिसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था। ये देखकर वांगजी पूछता है, क्या हुआ? फिर शिचैन जवाब देता है, क्यूट। तभी विंग एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे एक शिप मिली थी और मुझे उसमें से खजाना मिला, जिसमें से मैं कुछ चीजें इस बक्से में भरकर ले आया। ये सुनकर शिचैन हंसते हुए कहता है, ये बहुत एक्साइटिंग है, इसके अंदर क्या है? फिर विंग उन्हें बक्से के अंदर से सोने के सिक्के और कुछ हार दिखाता है और तभी उन सभी चीजों को देखने के बाद शिचैन वांगजी से कहता है, क्या हुआ? ये सुनकर वांगजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहता है, वो सभी बहुत सुंदर चीजें थी। इसके बाद शिचैन ने सभी मोतियों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें उस छोटे से बैकअप बैग में भर दिया, जिसे वो यीन आयरन के लिए लाए थे। फिर शिचैन पानी में तैरने लगा मोतियों को दूर फेंकने के लिए।
चाहिए। ये देखकर विंग अभी भी थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर बहुत टाइम बाद जब शिचैन फाइनली उन मोतियों को बहुत दूर समुद्र में फेंक कर आ गया तो ये देखकर विंग स्माइल करता है और धीरे से कहता है शुक्रिया। ये सुनकर शिचैन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। तभी विंग एक सैड स्माइल के साथ कहता है, शायद जो चीजें मुझे पानी में मिली हैं मुझे इन्हें भी यहीं छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर शिचैन को थोड़ा अजीब लगा कि अभी जो लड़का इन चीजों को लेकर इतना एक्साइटेड था अब अचानक से इन्हें यहीं छोड़ना चाहता है। फिर शिचैन कहता है, लेकिन यंग मास्टर वी, ये चीजें तो आपके लिए ट्रॉफी की तरह हैं, जहां आप पहली बार बिना किसी डर के घूम रहे थे। पर तभी विंग पाउट बनाकर कहता है, पर मैं कैसे बताऊंगा कि ये सभी चीजें मुझे कहां से मिली। ये सुनकर वांगजी उसके पास आकर कहता है, मैं इन्हें ले जाऊंगा और जुंगशी में छुपा दूंगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा। फिर विंग तुरंत खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, शुक्रिया। विंग को इतना खुश देखकर वांगजी भी धीरे से मुस्कुराता है जब विंग उसकी बाहों में चिल्ला रहा था। इसके बाद विंग थोड़े पानी में जाकर फिर से अपने पेट के बल लेट गया और धीरे से कहा, जब मैं पानी में था मुझे घर जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनकर वांगजी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो सिर्फ में जवाब देता है। शिचैन भी ये सुनकर एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि विंग के लिए कितना मुश्किल होगा अपने एक हिस्से को छुपाना। पर तभी विंग फिर से कहता है, पानी बहुत अच्छा है, मैं जमीन पर वापस जाने की सोच भी नहीं सकता। क्या होगा अगर सभी मछलियाँ अकेली हो गईं तो? फिर वांगजी धीरे से हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ वापस आ सकते हो। ये सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, शायद मुझे एक फिशिंग मैन के होने का नाटक करना पड़ सकता है ताकि मैं, पर इससे पहले विंग कुछ और बोल पाता अचानक से कोई कहता है, वी ओशियन। तो गाइज आज का पार्ट मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।